तूत क्या तुम मतलब तूत क्या मार्च लहरित है कि ना तो तुम नहीं सही थी क्या है? और ये बताएं कि जो नौकरियों का नुकसान है डिफाइन करें, लेट अस हैव अ डिस्कशन। वो मुझे बता दें कि जो साल के 8,000 7,000 नौकरियां वहां जा रही हैं बिकॉज ऑफ रिजर्वेशंस, हाउ विल दे कॉम्पनसेट द कश्मीरी? ये जाएगा कहां? सवाल कम निकला तो मैं माफी मांगकर सियासत छोड़ दूंगा। ये क्लियर बात है, इसमें कोई डायलॉग बाजी नहीं है। ये सारा जो है डिपार्टमेंट्स के पास पड़ा हुआ है। हमारे वक्त इदारे आए, बायोटेक पार्क आई है, बंगस रोड आया है, ये मेडिकल कॉलेज आया है। ये एक वो इदारे हैं जो इंशाल्लाह 100 साल तक रहेंगे। आप खुद देखिए ये मेडिकल कॉलेज में आज कितने बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं, और अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत ही है। अभी मैं मानूंगा कि अगर 100% जिस दिन होगा, अभी 20% है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफी मुश्किलात है। मुझे लगता है रेफरल रेट जिसमें कि पेशेंट को श्रीनगर भेजते हैं, 2 साल के अंदर मुझे लगता है 1000 में से 1 को रेफर करेंगे, और हम कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसमें यह भी एक चीज है कि सौतेली माँ का सलूक इस हॉस्पिटल के साथ हो रहा है, इस मेडिकल कॉलेज के साथ हो रहा है। आपने अभी बात की थी ड्यूअल कंट्रोल की, किसी ने बात की थी। अब जमीन का मामला है। लास्ट असेंबली में मैंने सवाल उठाया था, नई असेंबली आ गई, अभी तक जमीन का मामला नहीं हुआ। इसमें एलजी साहब का कोई रोल नहीं, ना मरकजी सरकार का कोई रोल है, ना यूनाइटेड नेशंस का कोई रोल, ना नेटो का कोई रोल है। ये इन्होंने करना है। ये जवाब दे क्यों नहीं किया? एक जवाब बोले क्यों नहीं? ये 1 साल में 12 महीने 365 दिन ये जमीन नहीं ढूंढ पाए। सो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आज की डेट में, वो इनके हाथ में आ रही है। इलेक्शन किया हूं और अभी मुझे 1 साल और 3 महीना हुआ है। 4 साल और 3 महीने का रिपोर्ट में दूंगा कि मैंने इस टाइम में जितना फंड लाया है और जो बाकी यहां रहे हैं पिछले 25 से 30 साल का कंपेयर करें। अगर मेरा एज चीफ मिनिस्टर उमर साहब ने ओमपुरा का बोला था, और उनको इस कुर्सी की इज्जत रखनी चाहिए, एज चीफ मिनिस्टर वो प्रॉमिस कर रहे हैं, वो ओमपुरा ही जाना चाहिए। मैं आपको बात बता दूं, ओवरनाइट कोई चीज नहीं हो सकती है। अब क्या है कि मैं खुलासा बाद में करूंगा। मैं आपको बताऊं, एक पानी की स्कीम हमने की थी, 18 करोड़ उसमें लगा। जिन लोगों ने हंदवारा से वोट लिए वही उसको सैबोटाज कर रहे हैं। मैं इस पर बाद में अगर कोई प्रॉब्लम हुई उस पर करूंगा, हालांकि वो सवाल ही पैदा नहीं होता है, वो कैसे होगा कि सैबोटाज करेगा कोई। लेकिन यहां व्हील्स विद इन व्हील्स है। रही बात जो आप बोल रहे हैं कि एडवाइजर साहब हैं या वो, ये जो आईन है, आईन में एमएलए का रोल है और मेंबर पार्लियामेंट का रोल है, एमपी का जिसको लोगों ने चुना हुआ वो भी है। और उसमें भी एमपी ना तो एमएलए के रोल में दखल दे सकता है, ना एमएलए एमपी के रोल में दखल दे सकता है। तो ये ऐसा कोई दे के नॉट, मगर है ये ओवरऑल जो है पिछले 40-50 साल यहाँ ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस का रोल रहा। तो जो बैकवर्डनेस है वो तो दे हैव टू आंसर। एक वाहिद बंदा हूं शायद, लेकिन आई फुली सपोर्ट यूएलबी एंड पंचायत। गांव का काम सरपंच के हाथ में होना चाहिए। सरपंच और सरपंच की जो वार्ड मेंबर्स की वो सबसे बेहतर टीम है, वो उधर ही है, उनको मालूम है गांव में क्या है। सो आई थिंक यस आई एम इन दैट। मेरी बोलता है वो 200 यूनिट आपने बोला था, तो तब पावर ही नहीं है। ये मुझे बताओ, अगर ये बोलते हैं कि इनके पास पावर नहीं है, तो ये स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पावर कहां से आया? उसके लिए पावर है। एक गांव है यहाँ त्रेगाम में, वहां तार आई थी, तो किसी ने हमारे में से बोल दिया कि ये सजाद साहब ने तार भिजवाई है। रात के 9 बजे तार पोलों से खोलकर वापस ले गए। ये ताकत है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये ड्रामा सारा कर रहे हैं। तो हमारी जो पीडीपी की मैडम साहिबा हैं उनको भी ले जाए, वो भी वहीं बस जाए। वो इसलिए मैंने बोला कि मैं वसूख से कहता हूं दिल पर हाथ रखकर कि अगर कभी अल्लाह ने चाहा कि ये 2 खानदान यहां से गए, तो मैं खून से लिख कर दूंगा कि उसके बाद कोई बच्चा यहां गोली से नहीं मरेगा। इसकी मैं गारंटी देता हूं कि यहां जो खून रेजी हो रही है, कहीं ना कहीं इन 2 खानदानों का रोल वहां होता है। अब यहां बहुत सारी बात, हम 2 हमारे 2,
नेशनल पार्टीज दो, कांग्रेस और एनसी, हमारे दो दिल्ली नवाज कश्मीरी पार्टियां, पीडीपी और एनसी, ये सब मिलकर है। आप मुझे बताएं, मैं उनको पूछता हूं कि अगर उनका रोल माइनस किया जाए तो क्या रिजर्वेशन की प्रॉब्लम होती? अगर आपने डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट खत्म ना किया होता, अगर आपने शेड्यूल कास्ट को अलाउ नहीं किया होता, तो हम तो लगभग 50-60 हजार जॉब्स तो इधर होती, जो आपने इन दो चीजों से वहां ले ली। मैंने ये बोला है ना, अब वो प्रूव करे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। आई चैलेंज देम कि मैंने जो ये बात बोली वो प्रूव करे कि ये झूठ बोल रहे, वो बता दें। दिस एक रियलिटी है। आप लोग बताइए, बताओ ना यार, कितने होंगे? बताओ ना। नहीं, कितने हैं आप मुझे बताओ। आज की डेट में क्या सेंटिमेंट? पुलिस बाहर बैठी है 90%। ये देखो, अब लोगों ने सच बोला, मीडिया ने तो कभी सच बोला ही नहीं है 50 साल, तो इमाम पोस्ट